This is me, Rajan Sharma, and मैं आपके लिए लाया हूँ calisthenics tutorial for beginners in association with Muscle Blaze. So let's learn calisthenics. Welcome to the fourth video of beginner level calisthenics. देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपसे कुछ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डाइट के बारे में भी बताऊंगा, और अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैंने आपको 3 चीज़ बताई थी, एक स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए या फिर प्रोग्रेस करने के लिए। तो पहली चीज़ तो थी वर्कआउट, जो कि मैं आपको 3 वीडियो में बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ थी स्लीप, जब आप सोएंगे तब आपकी बॉडी रिकवर करेगी। अभी जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका न्यूट्रिशन, या फिर सिंपल शब्दों में बोलूं तो डाइट, DIET। अभी देखो यार, डाइट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं दिन भर भी बात करूंगा ना तो कम है, बट मैंने बिगिनर्स की प्रॉब्लम को समझा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो यार, मैं भी एक टाइम पे बिगिनर था, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता था कि डाइट कैसे मैनेज करूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है, बहुत बार हमारे मील्स मिस हो जाते हैं। फिर अगर टाइम होता है किसी के पास तो उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते। अगर दोनों चीज़ है तो कई बार किसी का एफर्ट डालने का मन नहीं करता। तो मैं ये तीनों प्रॉब्लम आपकी समझता हूँ, मैं इन तीनों प्रॉब्लम पे फोकस करूंगा आज, और मैं आपको कुछ ऐसे इजी हैक्स बताऊंगा ताकि आपकी जो डाइट है ना वो बोरिंग ना लगे, थोड़ा एक्साइटेड हो हर रोज। अभी मैंने आपको एक याद है, एक गाड़ी का एग्जांपल दिया था कि रेसिंग में उतारने से पहले फ्यूल तो डालोगे ना, पेट्रोल तो डालोगे, तो वो पेट्रोल उसके लिए एनर्जी है गाड़ी के लिए। तो सेम वे में न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के लिए एनर्जी है। तो अभी मोटे मोटे शब्दों में बोले तो एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, और मेरी हैंड राइटिंग, प्लीज फॉरगिव मी फॉर द हैंड राइटिंग। मैक्रो में आपका आता है प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट, और इसमें आते हैं आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, अभी मैं आपको इनका यूसेज, ये कहां कहां से आएंगे, कैसे कैसे लेना है, वो एक डाइट प्लान में ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। तो हम सुबह उठते हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप सुबह उठते पहले तो पानी पीजिए, वाटर विच इज अ वेरी नेचुरल सोर्स ऑफ मिनरल्स। अभी क्या करना है, आपको उठते ही पानी पीना है। क्यों? आपकी जो बाउल मूवमेंट है वो चालू होगी, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो किक करेगा पानी से, और जितना भी टॉक्सिसिटी है वो रिलीज होगी। तो सबसे पहले उठते ही आपको पीना है पानी। कितना? अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं 100 ml से, 200 ml से। ऑन एन एवरेज 500 ml पिएंगे तो काफी रहेगा, तो लेट्स से 500 ml। ठीक है, इसके बाद अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं जैसे कि प्रोटीन शेक, तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि यार ये पानी की वजह से प्रोटीन शेक नहीं लिया जा रहा, मुझे बहुत फुल लग रहा है, तो आप प्रोटीन शेक ही लीजिए पानी की जगह। एंड पानी के साथ या थोड़ी देर बाद आप क्या ले सकते हैं, आपको बादाम पता है, अखरोट पता है, ये सब चीजें आप पानी के बाद ले सकते हैं। आई विल राइट आलमंड्स एंड वॉलनट्स। अगर आपका मन करे तो आप काजू वगैरह ये भी ऐड कर सकते हैं। सो कैश्यूज, इनकी क्वांटिटी क्या रहेगी? देखिए, हर किसी का बॉडी टाइप अलग है। मेरा मसल मास ज्यादा है तो मैं ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकता हूँ। अभी कई जगह इंडिया में क्या है ना, मौसम थोड़ा गर्म है, ज्यादा बादाम खाओगे तो आपको गर्मी चढ़ जाएगी, है ना। तो आप स्टार्ट कीजिए 5-6 से, तो उसके बाद अपना क्वांटिटी बढ़ाइए अगर आपको लगे कि ज्यादा जरूरत है। अभी इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आपका आ गया प्रोटीन, इसमें आपका आ गया फैट एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये दोनों चीज इसमें कवर हो गई हैं। चलिए बात करते हैं अभी ब्रेकफास्ट की। अभी ब्रेकफास्ट कई लोगों का ना स्किप हो जाते हैं, मोस्टली बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी लेट उठते हैं, कभी कभी जल्दी जाना है ऑफिस, तो टाइम नहीं मिलता, मोस्टली बिकॉज ऑफ टाइम। तो जिनके पास टाइम नहीं है उनको एक मैं तरीका बताता हूँ। अभी आपको ओट्स पता है क्या होता है? अभी ओट्स में आप रात को, एक रात पहले थोड़ा सा दूध डालिए, उसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसमें फ्रूट्स डाल सकते हैं, उसमें अगेन थोड़े बहुत आलमंड्स, वॉलनट्स ये भी डाल सकते हैं, और उसको फ्रिज में रख दीजिए। और कुछ नहीं करना है। सुबह उठेंगे तो आपको वो ओवरनाइट ओट्स, इसको बोलते हैं ओवरनाइट ओट्स, वो आपको तैयार मिलेंगे, और मेरी बात मानिए बहुत टेस्टी होते हैं। आप उसमें अपने स्वाद अनुसार शुगर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं खाना है
तो आप उसमें मेपल सिरप, हनी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है ओवरनाइट ओट्स फॉर योर ब्रेकफास्ट जिनके पास टाइम नहीं है। तो अभी बात करते हैं ब्रेकफास्ट की जिनके पास टाइम है। अभी देखो आपके पास बनाने का टाइम है तो आप क्या क्या खा सकते हैं। आपने इडली का नाम सुना होगा। देखिए मेरी बात मानिए, इडली जो है बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। इडली, इवन डोसा। बट अगर आप डोसा में थोड़ा आलू कम डालेंगे तो आपकी बॉडी में कार्ब्स कम जाएंगे, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। प्लस आप अगेन, ये तो थे ओवरनाइट ओट्स। देखिए दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ ओट्स का, जो कि आप पकाएंगे। जी हाँ, ओट्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें आप वेजिटेबल्स मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। प्लस इसके साथ एक फ्रूट, कोई भी फ्रूट, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, इवन ए बनाना, या फिर तीनों मिक्स करके इसके साथ खा सकते हैं। आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, इसमें आपको प्रोटीन और कार्ब्स और फैट तीनों चीज मिल रही है। प्लस फ्रूट्स जो है आपको विटामिन एंड मिनरल्स भी दे रहा है। तो हम एक एक चीज कवर करके चल रहे हैं। तो ये थे ब्रेकफास्ट के कुछ ऑप्शंस आपके लिए फॉर बिगिनर्स। देखिए जहां मैं इस ऑप्शंस की बात करता हूं तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। कॉम्बिनेशन एज इन, आप इडली डोसा खा रहे हैं, आप पोहा भी खा सकते हैं। पोहा भी बहुत हेल्दी होता है। पोहा में आप वेजिटेबल्स डालिए, इडली के साथ आप फ्रूट्स मिक्स कर सकते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाइए अपने हिसाब से, जैसे भी आपको पसंद हो। द मेन जो क्रक्स है, जो बेसिक चीज, वो है कि आपको विटामिन मिनरल्स मिलना चाहिए और प्रोटीन्स एंड फैट्स मिलना चाहिए। अच्छा, अपने इंडिया में क्या है ना कि ज्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं और इसी डाइट पे डिपेंड करते हैं। एंड पर्सनली मेरे क्लाइंट, मेरे जिम में जो मेंबर्स आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर वेजिटेरियन डाइट बता दो कुछ। मैं पर्सनली वीगन हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता कि आप वही लाइफस्टाइल फॉलो करो। मैं उन लोगों के लिए एक चीज और बता देता हूँ जो कि एग्स वगैरह खाते हैं। तो आप क्या करें कि बॉइल्ड एग्स, आपको जरूरी नहीं है कि येलो पोर्शन खाना है, आप सिर्फ व्हाइट पोर्शन खा सकते हैं एग्स का। तो इसमें एग्स और ऐड कर सकते हैं बिकॉज दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप कहाँ ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स के साथ, ओट्स के साथ। तो दिस इज वे यू मेक ए कॉम्बिनेशन एंड उसमें भी आपके विटामिन एंड मिनरल्स भी कवर हो जाएंगे। देखिए ये तो थी ब्रेकफास्ट की बात। अभी एक एवरेज बंदे की मैं बात करूं तो वो 8:30-9 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट कर लेता है और फिर लंच करता है 2 बजे या 2:30 बजे। तो बीच में इतना ज्यादा गैप आया है ना, देखो कि बॉडी को क्रेविंग तो होगी 100% होगी। तो आपको क्या करना है कि ब्रेकफास्ट के बाद आई थिंक 11-12 बजे आपको क्रेविंग डेफिनेटली होगी। आपको पीनट बटर पता है, देखिए वो मूंगफली से बनता है। तो आपको पीनट बटर बहुत आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। तो आपको क्या करना है, देखिए पीनट बटर सैंडविच खाना है। आपको 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लेना है, उसमें पीनट बटर स्प्रेड करना है एंड दैट्स इट, दैट इज योर ब्रंच। सो दिस इज योर ब्रंच। ब्रंच का मतलब होता है बिफोर लंच, ठीक है। तो ये आपकी क्रेविंग का ऑप्शन है। पीनट बटर में क्या क्या होता है, पीनट बटर में 1 स्कूप पीनट बटर में आपका आई थिंक 4 से 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है आपको, और गुड फैट मिलता है, प्लस एसेंशियल विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स तो मिलते ही मिलते हैं। तो ये हो गया आपका ब्रंच का ऑप्शन। अच्छा, एक और चीज है, कई लोग पीनट बटर से, जो मूंगफली होता है, उससे एलर्जिक होते हैं। तो मैं उसका भी एक ऑप्शन दे देता हूं आपको। आप अगर पीनट बटर नहीं खा सकते तो आप खाइए दही, इधर दही या फिर योगर्ट। तो ये मोर और लेस सेम काम करेगा, आपको प्रोटीन देगा, आपको कार्ब्स देगा, आपको फैट देगा, एंड विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स तो है। तो चलिए बात करते हैं अब लंच की। देखिए जब लंच टाइम आने को होता है ना, जब 2-2:30 बज रहे होते हैं, तो बंदे को बहुत भूख लग रही होती है। और यही रीजन है कि हमारा जो लंच होता है सबसे बड़ा मील होता है। देखिए सबसे बड़ा मील मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मील। अभी इसको कैसे मैनेज करें, कैसे ब्रेक डाउन करें, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम रोटी लेंगे। रोटी क्यों? देखिए जो इंडियन मील्स होते हैं ना, वो एक कॉम्बिनेशन में लिए जाते हैं, रोटी प्लस सब्जी, रोटी एंड सब्जी, कोई भी इंडियन मील ले लीजिए। तो दैट इज हाउ वी मेक ए कंप्लीट प्रोटीन। देखिए ये चीज जो है ना, आपको बाद में बताऊंगा इंटरमीडिएट की सीरीज में या फिर एडवांस वाली सीरीज में। तो अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि हमको रोटी खाना है, और जो प्रोटीन सोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे वो मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। दाल है आपका, सबसे बेस्ट दाल होती है मूंग दाल, ठीक है। फिर आपका आता है बीन्स। अब बीन्स में क्या क्या आता है, राजमा, लोबिया। फिर आपका आता है चना, काला चना आई थिंक बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। फिर आप जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, लाइक भिंडी हो गया,
अदर सब्जीज लाइक बैंगन हो गया, करेले हो गया। आई नो सबको पसंद नहीं है सब्जी, बट मेरी बात मानिए, इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं बॉडीली फंक्शंस के लिए, तो आपको वो स्किप नहीं करना है। तो अभी आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, किसी भी दो चीजों को मिक्स करें। अगर आप एक भी चीज भी खा रहे हैं तो भी चलेगा, एट ए बिगिनर लेवल वो सफिशिएंट है आपके लिए। अच्छा, ये तो थी वेजिटेरियन सोर्सेज की बात। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें चिकन ऐड करें तो प्लीज कीजिए, दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये हो गया लंच। अभी हम बात करेंगे डिनर की। नहीं, लंच और डिनर में बहुत ही लंबा गैप है। अगर आप लंच करेंगे 2-2:30 बजे, डिनर करेंगे 8 या 9 बजे, मे बी समटाइम्स 10 o'clock, सो बीच में खाली पेट तो नहीं रहोगे ना। उसके लिए क्या किया जाए, आइए जानते हैं। तो चलो बात करते हैं इवनिंग स्नैक की। अभी इवनिंग में आपको क्रेविंग 100% होगी, तो आप क्या खा सकते हैं? सबसे बेस्ट और आइडियल सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा स्प्राउट्स। स्प्राउट्स को कैसे बनाएं? मूंग दाल होता है ना, मूंग दाल को भिगो के रखिए थोड़ी देर, आई थिंक 3-4 घंटे में वो उगने लगेगा। बस वही स्प्राउट्स है, आपको कैरी करना है वो। आप एक प्लास्टिक के बॉक्स में कैरी कर सकते हैं, टिफिन में कैरी कर सकते हैं साइड में। अभी इवनिंग में जब भी आपको भूख लगे, आपको वो ही खाना है। अभी स्प्राउट्स कैन बी बोरिंग, आई नो। आप उसमें उसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? उसमें थोड़े से प्याज डालिए, टमाटर डालिए, थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, थोड़ा चटपटा बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको खाने में, थोड़ा मजा भी आएगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपका एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जो कि है सीड्स। आई थिंक आपको पता होगा, पंपकिन सीड्स है एक, सनफ्लावर, हेम्प, चिया एंड फ्लैक्स। इनफैक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं सनफ्लावर सीड्स कैरी करके चलता हूं। देखिए ये जो है ना, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। मैं इसे दिन भर खाता हूं, अपनी क्रेविंग्स के लिए अपने पास रखता हूं। तो ये जो सीड्स हैं, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे मार्केट में। आई थिंक 60-70 रुपए में 100 ग्राम इजिली अवेलेबल है। इसका अगर आप 1 चम्मच भी खाएंगे तो आपको 4 से 5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो ये है आपका इवनिंग स्नैक। अच्छा, वन मोर थिंग, कभी कभी ना मन करता है कि यार कुछ खाएं, कुछ बहुत हो गया डाइट वाइट, कुछ थोड़ा सा चीट कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप ना करें, करिए, बट ऐसा नहीं होगा कि पूरे हफ्ते में हर रोज आप कुछ ना कुछ इवनिंग में ऐसा खा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैगी, एक आधी बार खा लिया चलो ठीक है, पर आप रोज मत करें वो। तो ये था इवनिंग स्नैक। तो अब हम बात करेंगे हमारे फाइनल मील की, जो कि है हमारा डिनर। देखिए डिनर जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट मील है। आई थिंक मेरे हिसाब से हर मील इंपॉर्टेंट है, पर डिनर क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक थोड़ा साइंटिफिक वे में बताना चाहूंगा। जब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, सबसे फास्ट जब होता है वो होता है सुबह, जब हम सो के उठते हैं, और सबसे स्लो तब होता है जब हम सोने वाले होते हैं, यानी रात को। तो इस टाइम पे आप कुछ भी खाएंगे ना, वो बहुत ही स्लो तरीके से डाइजेस्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम आप ऐसा कुछ ना खाएं या ऐसा कुछ ना खाएं, यानी फैट और कार्ब्स, क्योंकि प्रोटीन जो है बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इन दोनों चीज में स्पेशली फैट बहुत टाइम लगता है। तो हम जो डिनर की डाइट है वो ऐसी रखेंगे जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो और कार्ब्स और फैट कम हो। तो अभी आपको ऑप्शन में क्या क्या रखना है? सबसे पहला तो हम वेजिटेबल्स बिल्कुल इंक्लूड करेंगे इसमें, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। अभी ग्रीन वेजिटेबल्स कौन कौन सी हो सकती है? आपका कैप्सिकम, ब्रोकली, स्पिनच, या ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ग्रीन ही डालना है, आप गाजर भी डाल सकते हैं। यू नो एवरीथिंग, एवरी फ्रेश वेजिटेबल आई मीन टू से। तो इसके साथ आपको क्या करना है, इनको सौते करना है। सौते का मतलब होता है कि एक तरीके से थोड़े से तेल में छोंक लगाना है। क्या करना है, आपको एक पैन में लेना है, ये आपको 5 मिनट से ज्यादा इनको फ्राई नहीं करना है, इन वेजिटेबल्स को। अभी ये जो वेजिटेबल्स हैं, इसमें इतना प्रोटीन नहीं आएगा कि जितना आपको रिक्वायरमेंट है, तो इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, जैसे कि पनीर। अभी पनीर इसमें ऐड कर सकते हैं हम, या फिर आपको एक ऑप्शन और देता हूं, टोफू। आई थिंक पनीर बहुत ही इजीली अवेलेबल है, तो आप वही ट्राई कीजिए। इनको 5 मिनट से ज़्यादा तेल में नहीं पकाना है। तेल आप कौन सा यूज़ करेंगे? आप हेल्दी तेल यूज़ कीजिए, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल बहुत हेल्दी होता है। आप कोई देसी तेल मत यूज़ कीजिए, थोड़ा हेल्दी रखिए अपनी डाइट। तो बस यही कहने का मतलब है कि आपको जितना हेल्दी बना सकते हैं आप ये चीज़, उतना हेल्दी बनाइए। इसको 5 मिनट से ज़्यादा सौते मत करिए, एंड यू हैव योर डिनर रेडी विद यू। तो ये तो थे वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस।
अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स बटर चिकन की बात नहीं कर रहा मैं, आप उसको डीप फ्राई भी मत कीजिए, आप उसको ग्रिल करिए, थोड़ा सा सौते कीजिए, फिश भी ऐड कर सकते हैं, सो दैट विल गिव यू लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये था आपका डिनर प्लान। अभी कई बार क्या होता है, कई लोग ऑफिस से बहुत लेट आते हैं और कभी कुछ काम आ जाता है, इट्स वेरी नेचुरल। तो तब क्या करें, रात को क्रेविंग्स होती हैं, उसकी जगह मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नट्स एंड सीड्स खाएं या फिर आप दूध ले सकते हैं। अभी जो दूध आप ले रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, काऊ मिल्क, आलमंड मिल्क, कैश्यू मिल्क, ओट मिल्क, सोया मिल्क, किसी भी प्रकार का दूध, बिकॉज वाई, उसमें केसीन होता है, दैट डाइजेस्ट रियली स्लो। तो आपको पूरी रात जब आप सोएंगे 6-7 घंटे, आपको आपकी बॉडी को एक स्लो सोर्स ऑफ प्रोटीन मिलता रहेगा। सो क्रेविंग्स के लिए मिल्क इज द बेस्ट ऑप्शन। तो यार एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ है, जो मैंने आपको बताया। आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है। ब्रेकफास्ट में आप क्या खा रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन बनाइए जिसमें आपकी ये दोनों चीज़ कवर हो जाए। लंच में एक कॉम्बिनेशन बनाइए, आपका क्रेविंग्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं, आपको डिनर कैसे प्लान करना है और क्यों प्लान करना है, कौन सी चीज़ कब खानी चाहिए, ये चीज़ मैंने आपको आज बताई। और एक बात ध्यान में दीजिए कि आपको 3 मील से 5 मील पे आना है, ताकि आपकी बॉडी को एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी मिलता रहे थ्रू आउट द डे। तो यार ये थी आज की क्लास, जो कि डाइट पे थी, न्यूट्रिशन पे थी। मैंने आपको समझाया कि कैसे अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। और आपका अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं जवाब दूंगा। इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारी कैलिस्थेनिक्स सीरीज फॉर बिगिनर्स। देखिए, इस सीरीज में हमने अपनी बॉडी को कंडीशन किया है, हमने अपनी नींव स्ट्रॉन्ग करी है। अभी आगे आने वाली सीरीज है इंटरमीडिएट सीरीज, उसमें क्या क्या होने वाला है मैं आपको एक बता देता हूँ, कुछ झलक दे देता हूँ। उसमें हम सीखने वाले हैं एक्चुअल कैलिस्थेनिक्स स्किल्स। जी हाँ, स्किल्स लाइक ह्यूमन फ्लैग। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आए थे कि ह्यूमन फ्लैग की वीडियोस बनाओ सर, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि ह्यूमन फ्लैग कैसे करना है। ट्रिपल क्लैप पुशअप्स, यू हैव सीन पीपल डूइंग अमेजिंग सुपरमैन ट्रिपल क्लैप पुशअप्स। जी हाँ, मैं आपको सिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। आपने प्रोग्रेशन वीडियो शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए एंड डू सब्सक्राइब। दिस इज मी राजन साइनिंग आउट, बाय। For more such videos, please subscribe Muscle Blaze page and don't forget to hit the bell icon.